हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरेंद्र एंड यू वाचिंग एनडीसी इन्फो प्लस। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि टेक कंपनियां अपने लिए सब ब्रांड्स क्यों बनाती हैं और इसके कौन कौन से फायदे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सब ब्रांड या उप ब्रांड कहते किसे हैं। बड़ी बड़ी टेक कंपनीज मार्केट के अलग अलग सेगमेंट और प्राइसिंग को ध्यान में रखकर जब अपनी दूसरी कंपनी बनाती हैं जिसकी टारगेटेड ऑडियंस बिल्कुल दूसरी प्रकार की होती है, तो इसे हम मेन या पेरेंट कंपनी की सब ब्रांड कंपनी कहते हैं। जैसे Xiaomi की रेडमी प्राइस सेंसिटिव मार्केट को और हुआवे की ऑनर मिड रेंज मार्केट को टारगेट करते हैं। सब ब्रांड बनाने से मेन कंपनी को कई फायदे हैं। सबसे पहली तो अपनी प्रोडक्ट लाइन में विभिन्नता लाने के लिए, जिससे यह अलग अलग तरह के बायर्स को अट्रैक्ट कर सकें। जैसे ओप्पो, वीवो, OnePlus और रियलमी, ये सभी के सभी बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स के सब ब्रांड हैं और सब के सब एक दूसरे से काफी अंतर भी रखते हैं। ओप्पो और वीवो ने अपनी कैमरा सेंट्रिक इमेज बनाई है जो ऑफलाइन कस्टमर्स को ज्यादा टारगेट करते हैं। इनके फोन हर प्राइस रेंज में मिलते हैं, लेकिन ऑफलाइन ओरिएंटेड होने के कारण प्राइसिंग हाई हो जाती है और ऑनलाइन के लिए उतनी इफेक्टिव नहीं रहती। इसके लिए बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स के पास रियलमी और OnePlus हैं जो ऑनलाइन सेंट्रिक हैं। OnePlus प्रीमियम और मिड रेंज सेगमेंट में एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ आता है, तो वहीं रियलमी बजट और मिड रेंज सेगमेंट में काफी कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ आता है। इस तरह से बीबीके, जो इन सब की पेरेंट कंपनी है, अपने द्वारा बनाई गई अलग अलग सब ब्रांड से अपने स्मार्टफोन्स में विभिन्नता लाती है, जिससे मार्केट के हर कस्टमर की जरूरत और पसंद को पूरा करके अपना मार्केट शेयर और अधिक बढ़ा सके। हर सब ब्रांड की अपनी स्पेशलिटी, ब्रांड आइडेंटिटी और अपना फैन बेस है। ओप्पो और वीवो ने अपनी इनोवेटिव और डिजाइन सेंट्रिक अप्रोच के साथ एडवांस कैमरा कैपेबिलिटी की बेसिस पर अपनी इमेज बनाई है। OnePlus अपने फ्लैगशिप एक्सपीरियंस के लिए हाई एंड स्पेक्स जैसे स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी, एक्सीलेंट स्क्रीन, कटिंग एज प्रोसेसर और क्लीन यूआई पर फोकस करता है। इसीलिए यह आज भी टेक एंथुजियास्ट के लिए पहली पसंद बना हुआ है। लेकिन रियलमी प्राइस कॉन्शियस लोगों पर ज्यादा फोकस करने के कारण हाई स्पेक्स तो ऑफर करता है, लेकिन प्री इंस्टॉल्ड ऐप और ब्लोटवेयर से रिवेन्यू जनरेट करने के चक्कर में इसे अपनी यूआई के साथ कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। लेकिन यह जिस प्राइस रेंज की बायर्स को फोकस करता है, उनके लिए यूजर एक्सपीरियंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइसिंग होती है। इसीलिए इसके फोन बजट सेगमेंट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। सब ब्रांडिंग का अगला फायदा बेहतर कंपटीशन मैनेजमेंट से है, जैसा कि ओप्पो ने रियलमी और OnePlus बनाकर किया था। रियलमी बजट सेगमेंट में रेडमी से और OnePlus प्रीमियम सेगमेंट में एप्पल और सैमसंग से कम्पीट करने के अच्छे उदाहरण सेट करते हैं। सब ब्रांड बनाने का एक फायदा यह भी है कि जब मेन ब्रांड अपनी करंट आइडेंटिटी को सेफ रखते हुए अपने लिए एक नई ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड करना चाहे, जैसा कि हम वीवो के IQ के साथ देखते हैं। वीवो शुरू से ही कैमरा, डिजाइन और ऑफलाइन सेंट्रिक रहा है, इसीलिए यह कभी भी परफॉर्मेंस, गेमिंग या फिर ऑनलाइन ओरिएंटेड नहीं रहा। इसके लिए इन्होंने IQ नाम की सब्सिडरी ब्रांड शुरू की, जिसकी ब्रांड आइडेंटिटी वीवो से बिल्कुल अलग है, जो परफॉर्मेंस और ऑनलाइन सेंट्रिक लोगों के बीच ज्यादा पॉपुलर है। यही चीज हम Xiaomi के पोको और ब्लैक स्टार के साथ भी देखते हैं, जो गेमिंग ऑडियंस को टारगेट करते हैं। लेकिन Xiaomi के साथ दिक्कत यह हो गई कि यह अपने सब ब्रांड को ठीक से डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। MI और Redmi को तो आज भी लोग एक ही फोन मानते हैं, जबकि दोनों की टारगेटेड ऑडियंस बिल्कुल अलग है। MI मिड रेंज और प्रीमियम सेगमेंट के लिए बनी है, जबकि Redmi पूरी तरीके से बजट सेगमेंट में फोकस करने के लिए। लेकिन Xiaomi इन्हें बिल्कुल सेपरेट नहीं कर पाया। Redmi के चीप यूजर एक्सपीरियंस ने MI के भी एक्सपीरियंस को पूरा प्रभावित किया, जिसका बुरा असर Xiaomi के ऊपर आज भी देखा जा सकता है। और यही प्रॉब्लम इनकी पोको के साथ भी है। और इन सब के बाद कभी कभी इनके प्रोडक्ट आपस में ही एक दूसरे से कंपीट करते हैं। लेकिन इन सब के बाद भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो Xiaomi के सक्सेस का भी मेन कारण इनके सब ब्रांड ही हैं। लेकिन अभी के लिए ये इसके सरदर्द बने हुए हैं कि कैसे बायर्स की नजर में इन्हें एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया जाए। सब ब्रांड होने के और भी फायदे हो सकते हैं, जैसे अगर किसी कंपनी पर कोई रेगुलेटरी प्रॉब्लम हो जाए और उस पर रोक लगा दी जाए, तो अगर उसके सब ब्रांड हैं और वे ठीक से ऑर्गेनाइज्ड हैं, मतलब एक दूसरे से ठीक ठाक सेपरेशन मैनेज करते हैं, तो यह प्रॉब्लम अन्य ब्रांड्स को उतना इफेक्ट नहीं करता। हालांकि उस पर निगरानी थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन वह रन करता ही रहता है। जैसा कि हमने हुआवे के ऑनर के साथ देखा कि जब हुआवे को अमेरिकन कंपनीज से बिजनेस करने के लिए रोका गया, तो उसके बाद भी ऑनर अमेरिकन कंपनीज की टेक्नोलॉजी को यूज करता रहा और अभी भी कर रहा है। वैसे सैंक्शन हुआवे पर लगी थी, जो ऑनर की पेरेंट कंपनी है, इसीलिए ऑनर को भी प्रॉब्लम हुई, लेकिन ये एटलीस्ट ग्लोबली अपने फोन लॉन्च तो कर पा रहे हैं। इसके अलावा सब ब्रांड के जरिए पेरेंट कंपनी नए मार्केट ट्रेंड के हिसाब से नए इनोवेशन और एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। और अगर सब कुछ सही रहता है तो ये चीजें ये अपने मेन ब्रांड की स्ट्रीमलाइन के साथ भी लाते हैं, और अगर कुछ गलत होता है तो इसे वहीं बंद कर देते हैं। इससे ब्रांड की इमेज खराब होने के चांसेस नहीं रहते। तो इस प्रकार से हमने देखा कि सब ब्रांड होने से मेन कंपनी को कई सारे फायदे हैं, जैसे अपने प्रोडक्ट लाइन में डाइवर्सिटी लाने के लिए, डिफरेंट मार्केट सेगमेंट पर फोकस करने के लिए, नए एक्सपेरिमेंट
रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर नई ब्रांड आइडेंटिटी बिल्ड करने के लिए, कंपटीशन को काउंटर करने के लिए या फिर कोई इलीगल एक्टिविटी हो जाने पर सैंक्शन आदि से बचने के लिए। और इसी तरह सब ब्रांड होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेकिन एक सवाल यह उठ सकता है कि जब सब ब्रांड बनाने के इतने सारे फायदे हैं तो फिर एप्पल, गूगल, सैमसंग और माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े जायंट अपने सब ब्रांड क्यों नहीं बनाते? तो इसका जवाब है कि ये वर्ल्ड के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स हैं जो अपनी ब्रांड आइडेंटिटी के कारण ही ज्यादा बिकते हैं, क्योंकि लोगों को एप्पल, सैमसंग या फिर गूगल की ब्रांडिंग पर एक भरोसा होता है। अगर ये अपने सब ब्रांड्स निकालें भी तो इनको इसका नुकसान ही होगा। आप इमेजिन करके देखो कि आईफोन से कटा हुआ सेब या फिर सैमसंग के फोन से सैमसंग की ब्रांडिंग अगर हट जाए तो क्या कोई इनके लिए इतना पे करना चाहेगा? वीडियो के अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक दो को छोड़कर बाकी सभी सब ब्रांड्स में आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस कॉम्प्रोमाइज ही मिलती है। जैसे रियलमी की यूजर एक्सपीरियंस कभी ओप्पो के जैसी नहीं हो सकती, iQOO या फिर ऑनर के कैमरे कभी वीवो या फिर हुआवे के जैसे नहीं हो सकते। मेन ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट लाइन के साथ कभी भी जानबूझकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, लेकिन सब ब्रांड्स कॉम्प्रोमाइज करके मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए ही होते हैं। इसमें OnePlus जैसे कुछ ब्रांड्स एक्सेप्शन है, नहीं तो बाकियों के साथ ये प्रॉब्लम होती ही है। इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें इस वाले चैनल को। कोई कमेंट या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।